हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आजाद आईएएस एकेडमी के इस बृहद प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, मोस्ट वेलकम है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, करंट अफेयर्स का भी है, आर्ट एंड कल्चर से भी जुड़ता है। आप एक इमेज देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। ये है रामप्पा मंदिर। रामप्पा मंदिर ये तेलंगाना में अवस्थित है। और रामप्पा वास्तुकार है इस मंदिर के, है ना। इन्हीं के नाम पे है ये मंदिर आपका, है ना। तो तेलंगाना में एक जगह है जिसका नाम है मुगलू जिला। मुगलू जिला, मुगलू जिले में ही एक जगह है जिसका नाम है पालमपेट। पालमपेट, यहाँ पर यह अवस्थित है मंदिर। और अभी इसको यूनेस्को के द्वारा 39वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है भारत का। तो ये भारत का 39वां विश्व धरोहर स्थल है। और इसके दो तीन नाम और हैं। वैसे मैंने जैसे कि आपको बताया कि जो रामप्पा है इसके वास्तुकार हैं। इस मंदिर का नाम है रुद्रेश्वर मंदिर। रुद्रेश्वर मंदिर, या फिर इसका एक दूसरा नाम है रामलिंगेश्वर मंदिर। तो बहुत ही पुराना मंदिर है ये भारत का। और मध्यकाल में बना था ये। 1213 एडी में ये मंदिर बना था और इसको यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया है। तो थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करेंगे रामप्पा मंदिर के बारे में। आप सभी को बिल्कुल याद कर लेना ये। और फिर यूनेस्को के द्वारा किस तरीके से विश्व धरोहर स्थल घोषित किए जाते हैं, विश्व धरोहर स्थल क्या है, यूनेस्को के बारे में भी कुछ चीजें आपको फैक्ट पता होना चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और भारत के अभी तक कौन कौन से विश्व धरोहर स्थल हैं इनके बारे में भी मैं आप सभी को जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले थोड़ा सा रामप्पा मंदिर के बारे में मैं आपको बताता हूँ। 1213 एडी में वारंगल जो आपका है, वारंगल प्रदेश था पहले आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पे काकतीय वंश का शासन हुआ करता था। किसका वंश शासन होता था? काकतीय वंश का। ठीक है। काकतीय वंश के एक शासक थे जिनका नाम था महाराजा गणपति देव। इनके द्वारा ये शिव मंदिर बनाया गया। यहाँ पे भगवान शिव की आराधना है, भगवान शिव की प्रतिमा है। तो उनके पास उस समय समकालीन एक शिल्पकार था जिसका नाम था रामप्पा। और रामप्पा को ही ये काम दिया गया कि एक ऐसा मंदिर बनाए जो कि वर्षों तक टिका रहे, काफी लंबे समय अंतराल तक ये क्षतिग्रस्त ना हो। तो रामप्पा के द्वारा ही ये पूरा अपने शिल्प कौशल का ध्यान रखते हुए इस मंदिर को बनाया गया। और फाइनली जब ये मंदिर बन के तैयार हुआ तो शासक जो था उस समय महाराजा गणपति देव, है ना, ये बहुत प्रसन्न हुए और इन्होंने इस शिल्पी के नाम पर ही मंदिर का नाम रख दिया। तो ये शायद मेरे ख्याल से विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर होगा जो कि अपने शिल्पी के नाम पर है ना, भगवान के नाम पर ना होकर के शिल्पी के नाम पर है। तो ये मंदिर बहुत पुराना मंदिर है और इसके बाद बने हुए बहुत सारे मंदिर क्षतिग्रस्त हो गए, लेकिन ये मंदिर अभी भी इतना ज्यादा मजबूत है, इतना ज्यादा जो है, तो अभी इसको जो है इस मंदिर को ऐसी शिल्पकला के हिसाब से बनाया गया है। और अभी यूनेस्को के द्वारा इसको, इस मंदिर को काकतीय रामप्पा मंदिर को विश्व धरोहर स्थल के तौर पे घोषित किया गया है। तो चलिए एक बार समझने का प्रयास करते हैं कि विश्व धरोहर स्थल क्या होते हैं और यूनेस्को के द्वारा किस तरीके से विश्व धरोहर स्थलों को जो है घोषित किया जाता है। तो सबसे पहले आपको यूनेस्को के बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए। यूनेस्को क्या है, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है। देखो, यूनाइटेड नेशन का ही एक भाग है ये, संयुक्त राष्ट्र संघ का ही एक भाग है। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। जो इसका एक एक शब्द है, आप देख रहे हैं, यू यू का मतलब है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये इसका टोटल फुल फॉर्म है यूनेस्को का। ये आपको पता होना चाहिए। हिंदी में इसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुख्यालय से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका मुख्यालय पेरिस पे है ना, पेरिस फ्रांस पे इसका मुख्यालय अवस्थित है आपका। और इसका गठन हुआ था 16 जो है नवंबर 1945 को, यानी कि जब आपका यूनाइटेड नेशन बना था उसके तुरंत बाद ही ये संस्था बनी थी। और इसका जो कार्य है, इसका मुख्य कार्य है शिक्षा, प्रकृति और समाज विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। तो ये भी जो है इंटरनेशनल पीस को लेकर ही काम करता है, जिसका जो यूनाइटेड नेशन का मुख्य उद्देश्य है उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए यूनेस्को काम करता है। तो शिक्षा, प्रकृति, समाज विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना इसका मुख्य कार्य है। और इसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा विश्व भर में सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर जो मानवता के लिए बहुत उत्कृष्ट और बहुमूल्य है, उसकी पहचान की जाती है, उसका संरक्षण किया जाता है, उसे प्रोत्साहित करने की कोशिश की जाती है। और इस आधार पे यूनेस्को के द्वारा 1972 पे, 1972 में विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण के लिए एक कन्वेंशन बनाया गया,
है ना, एक संधि की गई और एक अंतरराष्ट्रीय संधि के तहत ये सम्मिलित है। इसमें सारे लगभग देश हैं विश्व के, और भारत में भी अभी तक लगभग जो है आपके, अब रामप्पा को जोड़ दे तो 31 आपके सांस्कृतिक स्थल हो जाएंगे, कल्चरल स्थल हो जाएंगे, है ना, टोटल सांस्कृतिक स्थल हो जाएंगे, और 7 प्राकृतिक स्थल हो जाएंगे जो कि विश्व धरोहर सूची में है। प्राकृतिक के आपको बिल्कुल याद रखना है, ये मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये प्रश्न डायरेक्टली पूछे जाएंगे आपसे। तो प्राकृतिक स्थल और एक मिश्रित प्रकृति का आपका, ये टोटल जो है आपके 39 हो जाएंगे, इस आधार पे 39 आपके स्थल हो जाएंगे। तो मुख्य तौर पे ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है इसका रोल होता है। तो यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध विशेष सांस्कृतिक और भौतिक महत्व के कारण स्थलों को विश्व धरोहर स्थल के रूप में जाना जाता है, जो अपनी सांस्कृतिक मौलिक पहचान रखते हैं, जो अपनी प्राकृतिक मौलिक पहचान रखते हैं, उस कारण से इनको विश्व धरोहर स्थल के तौर पे बनाया जाता है। और विश्व धरोहर कार्यक्रम वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम के द्वारा ये पूरा तैयार किया जाता है। यूनेस्को की एक विश्व धरोहर समिति होती है, उसके द्वारा इस कार्यक्रम को प्रशासन किया जाता है, और समय समय पर इसकी बैठकें होती हैं। इन बैठकों के अंतर्गत ही ये पूरा काम किया जाता है। ये विश्व के कई सारे जो धरोहर स्थल हैं उनको जो है सूचित करने का काम किया जाता है। तो अभी हाल फिलहाल में यूनेस्को की जो है मीटिंग हुई थी, और यूनेस्को ने अपनी मीटिंग पे ही रामप्पा मंदिर को जो है आपके 39वें विश्व जो है मंदिर के तौर पे, 39वें विश्व विरासत मंदिर के तौर पे इसको जो है ध्यान रखिएगा। इस मंदिर का, ये जो आपका मंदिर है, 40 वर्षों तक इसका निर्माण कार्य हुआ था, और इसको रुद्रेश्वर मंदिर 1213 एडी में काकतीय साम्राज्य के शासनकाल के शासक गणपत के द्वारा बनाया गया था। और इसका सेनापति था एक, जिसका नाम था रेचाराला रुद्र, उसके द्वारा करवाया गया था। ये भी ध्यान रखिएगा। शासक उस समय काकतीय वंश का था, जिसका नाम मैंने आपको बताया। ये देखो आपका पूरा इतिहास जो आप कहते हैं ना, करंट का इतिहास, तो करंट का इतिहास इस तरीके से जुड़ता है। काकतीय वंश के शासक, काकतीय वंश आपसे पूछा जा सकता है, तो गणपति देव, है ना, वो शासक थे। और इनका एक जो सेनापति था उसका नाम था रेचा रेला। क्वेश्चन पूछ सकता है, रेचा रेला, है ना, रुद्र, इसके द्वारा ये पूरा मंदिर का निर्माण रामप्पा के द्वारा करवाया गया था। तो ये जो मंदिर है, काकतीय वंश के द्वारा काफी मंदिर बनवाए गए हैं। तो जितने भी मंदिर हैं, इनकी जो परिषद है, इनका परिसर है, विशेष शैली, तकनीकी और सजावट से बनाया गया है। काकतीय मूर्तिकला का प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। रामप्पा मंदिर इसकी अभिव्यक्ति है, और इसके माध्यम से ये लगभग टोटल 6 फुट ऊंचा जो है मंदिर है, और दीवार, स्तंभ और छतों की जटिल नक्काशी की गई है। इसकी सजावट जो है काकतीय मूर्तिकारों के द्वारा उनके कौशल को यहाँ पर दिखाने का प्रयास करती है। तो ये इसका मैं आपको गूगल अर्थ के द्वारा भी एक बार दिखाना चाहूंगा। ये आप देख सकते हैं, मंदिर परिसर को भी हम एक बार देखने का प्रयास करेंगे। तो ये जो मंदिर परिसर है, ये रहा आपका काकतीय मंदिर है, आप देख सकते हैं, ये मंदिर है आपका पूरा का पूरा, है ना। एक विशिष्ट जो है नक्काशी यहाँ पर जिस तरीके से बेसर कला शैली कह सकते हैं, इस क्षेत्र में देखने को मिलती है, जिसमें नागर और द्रविड़ दोनों के गुण सम्मिलित हैं, वो दोनों यहाँ पर हमें देखने को हम पाते हैं। तो ये आपका जो है रामप्पा मंदिर है, जो कि 39वां विश्व विरासत सूची के तहत घोषित किया गया है। तो ये रही एक बात। यदि हम विश्व के टोटल बात करें, तो लगभग अभी तक 1121 स्थलों को विश्व विरासत स्थल के तौर पे जो है घोषित करने का काम यूनेस्को ने किया है। भारत के 39 हो चुके हैं। एक बार मैं आपको संक्षिप्त में नाम बताता जाता हूँ, थोड़ा सा आप लोग एक बार नाम सुनते जाइएगा, और ये सारे नाम आपको पता होने चाहिए। आगरा का किला उत्तर प्रदेश में है ना, ये भी विश्व विरासत स्थल है। जितने भी 39 हैं, सबके नाम लूंगा। जो पिंक सिटी है, जयपुर सिटी है राजस्थान, इसको भी विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। जो आपका अजंता की गुफाएं हैं, सांची का बौद्ध स्तूप है मध्य प्रदेश में, अजंता की गुफाएं औरंगाबाद मध्य प्रदेश में है। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान गुजरात में पड़ता है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ये आपका मुंबई महाराष्ट्र में है। गोवा के चर्च हो गए, एलिफेंटा की गुफाएं हो गई, एलोरा की गुफाएं हो गई। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है। चोल मंदिर तमिलनाडु में हो गए। हम्पी के स्मारक हो गए, कर्नाटक में है आपके। पदक्कल मंदिर आपका कर्नाटक में है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य असम में पड़ता है, ये मिश्रित श्रेणी का है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान में है। खजुराहो के स्मारक और मंदिर मध्य प्रदेश में है। महाबोधि मंदिर बोध गया में है। मानस राष्ट्रीय अभयारण्य आपका असम में पड़ता है। भारतीय पर्वतीय रेल आपका ये जो पूरा हिमाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है। इसके बाद उत्तराखंड में आपका नंदा देवी राष्ट्रीय अभयारण्य है और फूलों की घाटी है।
कुतुब मीनार हो गया, भीमबेटका के आपके जो प्रस्तर खंड है जहाँ पे आदि मानव का निवास माना जाता है, तो मध्य प्रदेश में। कोणार्क का सूर्य मंदिर हो गया, सुंदरबन राष्ट्रीय अभयारण्य पश्चिम बंगाल में। ताजमहल जो है ये आपका आगरा उत्तर प्रदेश में है, 1984 में विश्व का 7वां अजूबा भी बोला जाता है। और जबलपुर में धुआंधार जो आपका जलप्रपात है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व हो गए। ये सारे जो आपके टोटल हैं, ये क्या है, विश्व धरोहर स्थल के तौर पे भारत के सूचित है। तो ये रहा बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, बिल्कुल याद कर लीजिएगा इसको। रामप्पा मंदिर या रुद्रेश्वर मंदिर या रामलिंगेश्वर मंदिर 39वां मंदिर के तौर पे है। ये आपका विश्व धरोहर स्थल के तौर पे घोषित किया गया है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है ना। इस तरीके के आप लोगों को एपिसोड में लेके आता रहूंगा। बाकी आप सभी यदि आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आजाद आईएएस एकेडमी ऐप डाउनलोड करिए। वहां से आपको कंप्लीट ए टू जेड पूरा समग्रता से तैयारी होगी और करंट अफेयर्स की एक व्यापक सीरीज आप लोगों को इस तरह से मिलती रहेगी।